एयर सुपीरियरिटी फाइटर होगा, ये सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, यानी एनिमी की एयर डिफेंस को सप्रेस करना, ग्राउंड अटैक का रोल उसका होगा और उसके और अन्य कई रोल होंगे। ये तो जिसको कहते हैं ना कि हर फन मौला और हर फन खिलाड़ी, मतलब जो होगा, हम अपनी ही स्वावलंबिता भारत जो है, नवीन भारत, जो ब्रेव न्यू इंडिया उठ रहा है, उसके तहत हमको स्वावलंबी होना होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 2047 तक। इसके लिए आपको ये जो है एयरक्राफ्ट बड़ा जरूरी पड़ रहा है। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भी ये नाम लिए जा रहे हैं, ये एक किस्म से बड़ा ही भारी और अहम कदम होगा। इससे रक्षा मंत्री ने सारी स्थिति को देखा है, प्राइम मिनिस्टर ने सारी स्थिति को देखा है, किस तरीके से हमारे को फाइटर एयरक्राफ्ट का अभाव हो रहा है। हमारी 45 स्क्वाड्रन या 42 स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 28 से 30 के बीच में घूम रही है, और हमारे एयरक्राफ्ट पुराने हो रहे हैं, कोई नया एयरक्राफ्ट आ नहीं रहा, तेजस में देरी हो रही है, इंजन हमारे पास है नहीं। ये सारी की सारी स्थितियों में हमारे को अब फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत जरूरत है। और जैसे कि आपने अभी रिसेंट सिंदूर के ऑपरेशंस में देख लिया, फाइटर एयरक्राफ्ट की क्या अहम भूमिका होती है। अगर आपको देश की रक्षा करनी है तो सबसे पहली प्रणाली लड़ाई की सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट होती है। अब बात सारी ये है कि एडवांस AMCA तो 2010 से इसकी बात शुरू हो गई थी। ये एक वो एयरक्राफ्ट है जो कि जिसकी बड़ी खूबियां हैं, जैसे कि ये मैक 2 फाइटर तो है, ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड वगैरह सब ठीक है, पर ये एडवांस 5th जनरेशन टाइप का एयरक्राफ्ट की क्वालिटीज होंगी। इसमें सुपरसोनिक, इसका सोनिक क्रूज, स्टेल्थ कैपेबिलिटी सोनिक क्रूज की होगी, और यहां तक कि इसमें भी स्टेल्थ का जो इस्तेमाल है, जो कि हमारी IIT कानपुर ने अभी जो स्पेशल मटेरियल बनाया है उसका इस्तेमाल होगा विद कॉम्पोजिट मटेरियल। ये एयरक्राफ्ट जो है सारे के सारे वेपन्स जितने भी इस्तेमाल हुए, फ्रॉम हैमर टू माइका टू मिटियोर, जो भी हैं, और उसके भी एडवांस वेपन जो आएंगे उनका ले जाने का उसमें प्रावधान होगा, और वेपन सिस्टम्स भी अंदर को रखे जाएंगे ताकि स्टेल्थ में उनका असर ना पड़े। स्टेल्थ की क्वालिटी जो है वो बहुत कामयाब होगी इस जहाज में, और ये जहाज जो है नेवी के लिए भी बनाया जाएगा, उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट आ रही है, एयरफोर्स के लिए भी बनाया जाएगा। मास प्रोडक्शन तो करते करते 2034 तो हो ही जाएगी, पर अभी इसके ऑर्डर देने शुरू कर रही हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहाज को विद इन इंडिया ही बनाया जाएगा, ADA और HAL मिलकर बनाएंगे, और अब डिसाइड किया कि एक प्राइवेट इंडस्ट्री विद इन इंडिया को लेके बनाएंगे ताकि हमको इधर उधर ना देखना पड़े। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आएगी इंजन की। अब इंजन आपने देख लिया, अमेरिका के करतब देख लिए, आप अभी फ्रांस के करतब भी देख रहे हैं, सारे के सारे अब आपको पता चल गया है। और कारगिल में तो आपको हाथ हथेली लेके आर्मामेंट की मांग करनी पड़ी थी, जो सोने के भाव बिक रहा था आपके लिए। ये जो चीज है, ये हमारे को बड़ा धक्का लगा है। अब इसको देखेंगे कि हम अपनी ही स्वावलंबिता भारत जो है, नवीन भारत, जो ब्रेव न्यू इंडिया उठ रहा है, उसके तहत हमको स्वावलंबी होना होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 2047 तक। इसके लिए आपको ये जो है एयरक्राफ्ट बड़ा जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि अब जो स्थिति हो रही है वो अब वैसी नहीं रह गई जो कि 70s और 80s में 90s में थी। अब लड़ाइयां भयंकर हो रही हैं और सडनली होंगी, और अब हमको ये जानकारी होने लग गई है इस गेम में कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका परमानेंट दुश्मन नहीं है, सब अपना फायदा उठाते हैं, चाहे अमेरिका, चाहे फ्रांस, चाहे कोई। अब ये सब कड़वा सबक सीखने के बाद हिंदुस्तान ने जो एक कदम उठाया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, और इस एयरक्राफ्ट की और सारी क्वालिटीज होंगी। ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तहत ये जो अब एयर सुपीरियरिटी फाइटर होगा, ये सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, यानी एनिमी की एयर डिफेंस को सप्रेस करना, ग्राउंड अटैक का रोल उसका होगा, और उसके और अन्य कई रोल होंगे। ये तो जिसको कहते हैं ना कि हर फन मौला और हर फन खिलाड़ी, मतलब जो होगा, जिसमें इसमें बढ़त हासिल होगी इसको। अब इसको आने में टाइम तो लग रहा है, पर हमको अब देखना होगा
कि किस तरीके से इसका एक्सेलरेट भी किया जाए। इंजन की प्रॉब्लम जो आएगी वो हमको खुद बनानी पड़ेगी। हालांकि हमारा HF-24 का सबक हमको पता है, इजिप्ट ने भी हमें बनाने हेल्प करने की कोशिश करी थी, बट कोई भी डेवलप्ड कंट्री ये नहीं चाहती कि भारत बढ़े। इसके लिए भी खिलाफत होगी, इसके लिए भी पॉलिटिक्स होगी, आपको बड़ा ये बनाने नहीं दिया जाएगा। इसमें अब रशिया जो है उसका सहारा, जो अब भारत का जो लगाव है, झुकाव है, उसके तरफ जो जिस तरीके से भारत ने देखा कि रशिया हमारा साथ दिया है, उसने कई टेक्नोलॉजी उससे भी डिस्कस होंगी। वो जो हम रशिया के साथ भी जो अब आगे करेंगे तो अब देखना पड़ेगा। हालांकि साफरान ने कहा है, फ्रेंच ने, कि हम इसका इंजन बनाएंगे, और बाकियों ने भी कहा है, पर कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। ये हमको फूक फूक के कदम उठाने पड़ेंगे और बड़ा चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस AMC का जो प्रोजेक्ट है, ये आज हमारी, मेरे कहने में, मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक रेड लेटर डे है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, इसको बनाने के लिए जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो इसको हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे, तो बहुत अतिशय उत्तम ये डिसीजन है। इसको हम वेलकम करते हैं क्योंकि ये एक गेम चेंजर प्रूव होगा। दूसरी चीज ऐसी कि ये हमारे भारत के ही आत्मनिर्भर भारत इस धारणा के ऊपर विश्वास बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करता है हमारे देश का और सरकार का कि भाई हम हमारे देश में बने हुए जो हथियार हैं उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, और वो उनकी टेक्नोलॉजी जो होगी वो एकदम बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे, पब्लिक प्लेयर्स भी रहेंगे। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि ब्रह्मोस ने कितना बढ़िया काम किया है, आकाश तीर ने कितना सुपर्ब काम किया है। तो ये दोनों जो है ये अब हमारे देश में बनाए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सिंस हमने ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जॉइंटली इनको दे रहे हैं, तो जो बनाने के लिए जो टाइम कंज्यूम होगा वो भी बहुत कम होगा, और हमको जब जरूरत होगी और जितना समय दिया जाएगा उतने समय में ये हमारा एयरक्राफ्ट रेडी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये एक गेम चेंजर के रूप में सिद्ध होगी। जो आने वाले युद्ध हैं, उस युद्ध में जहां पर बाकी के देश ये 5th जनरेशन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, इनको बनाने के लिए जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपने साथ लेंगे, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स नेचुरली बहुत तेज गति से ये एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कर पाएंगे, और जो टेक्नोलॉजी होगी वो टेक्नोलॉजी भी इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होगी, क्लास अपार्ट टेक्नोलॉजी होगी। एयर सुपीरियरिटी फाइटर होगा, ये सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, यानी एनिमी की एयर डिफेंस को सप्रेस करना, ग्राउंड अटैक का रोल उसका होगा, और इसके और अन्य कई रोल होंगे। ये तो जिसको कहते हैं ना कि हर फन मौला और हर फन खिलाड़ी, मतलब जो होगा, हम अपनी ही स्वावलंबिता भारत, जो है नवीन भारत, जो ब्रेव न्यू इंडिया उठ रहा है, उसके तहत हमको स्वावलंबी होना होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 2047 तक। इसके लिए आपको ये जो है एयरक्राफ्ट बड़ा जरूरी पड़ रहा है।